कुछ अरसा पहले कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म लाई गई और उस फिल्म की टॉकीज के अंदर फिल्म शुरू होने से पहले और बाद में फिरका परस्त तंजीमें और सियासी जमात की तरफ से वहां पर भड़कीले तकरीरें की गई। कुछ अरसे बाद अभी हम देख रहे हैं कि केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म लाई गई जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई है। फिल्म बनाने वाला फिल्म में कहता है 32,000 लव जिहाद के मामले हुए, ICC में दाखिल हुए, और अदालत के पूछने पे कहता है कि नहीं नहीं ऐसे 3 ही मामले सामने आए। 3 को 32,000 बताकर पेश करने का काम गलत तरीके से फिल्म के जरिए हुआ है। फिरका परस्त सोच रखने वाले पार्टी और उनके लीडरान टॉकीज के अंदर जाकर प्रोवोकिंग भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं और वहां पर कसम दिलाकर समुदाय विशेष को बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं। तो डिविजनल कमिश्नर साहब ने जिन जिन टॉकीज के अंदर इस तरीके के गैर कानूनी काम हुए उन सभी थिएटर्स के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए और जिस जिस थिएटर के अंदर ये फिल्म लगी है वहां की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वहां पर भी गलत नारेबाजी हुई है, गलत सभाएं हुई है थिएटर में या थिएटर के कैंपस में, पुलिस को 100 मोटो कंप्लेंट लेने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगर वो गुने दाखिल नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, कंडेम ऑफ कोर्ट हुआ है, ऐसे उसके मायने निकालकर सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी हकीकत को उजागर करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। और अफरोज का झरना कहां से फूट रहा है? ऐसी फिल्मों को अगर वो सोर्स बना रहे तो उसकी रोकथाम करने के लिए पहली बार कौन सामने आए? वंचित बहुजन आघाड़ी आई है कि टॉकीज पे कार्रवाई करो, इनके लाइसेंस रद्द करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करके दंगे हो सकते हैं, इसलिए पैगंबर बिल नाम का कानून बनाओ। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार के वक्त किसने सामने लाया? अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट बनाकर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनको कहा था पैगंबर बिल लाओ। महाराष्ट्र समेत देश भर में एक नई मोडस ऑपरेंडी धर्मांध फिरका परस्त ताकतों की तरफ से चलाई जा रही है, जिसका नतीजा अक्सरियत के जहनों को भटकाने का, फिसाद कराने का, दंगे कराने का मकसद लेकर एक साजिश रची गई है, ऐसा लग रहा है। कुछ अरसा पहले कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म लाई गई और उस फिल्म की टॉकीज के अंदर फिल्म शुरू होने से पहले और बाद में फिरका परस्त तंजीमें और सियासी जमात की तरफ से वहां पर भड़कीले तकरीरें की गई और माइनॉरिटीज के खिलाफ में ज़हन साजी करने का काम किया गया। कुछ अरसे बाद अभी हम देख रहे हैं कि केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म लाई गई जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई है। फिल्म बनाने वाला फिल्म में कहता है 32,000 लव जिहाद के मामले हुए, ICC में दाखिल हुए, और अदालत के पूछने पे कहता है कि नहीं नहीं ऐसे 3 ही मामले सामने आए। 3 को 32,000 बताकर पेश करने का काम गलत तरीके से फिल्म के जरिए हुआ है। सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड के अंदर फिरका परस्त सोच के लोग ऐसे कौन बैठ गए हैं कि जो इनकी पूरी जांच पड़ताल किए बिना इनको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, परमिशन दे दिया तो इसको थिएटर में बताने का लाइसेंस थिएटर मालिक को दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टॉकीज के अंदर ये फिल्म के शो रखाकर बहुजन समाज की महिलाओं को वहां पे ले जाकर बीजेपी और बीजेपी जैसी फिरका परस्त सोच रखने वाले पार्टी और उनके लीडरान टॉकीज के अंदर जाकर प्रोवोकिंग भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं और वहां पर कसम दिलाकर समुदाय विशेष को बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र सिनेमा रेगुलेशंस रूल्स 1966 एक्ट के रूल 125 के तहत मल्टीप्लेक्स टॉकीज हो या सिनेमा की थिएटर्स हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ फिल्म प्रदर्शित करने का लाइसेंस है और अदर एक्टिविटी करने से कानून उनको रोकता है, जबकि वो एक्टिविटी हो रही है। इसलिए आज डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात के वंचित बहुजन आघाड़ी मराठवाड़ा कमेटी की ओर से मराठवाड़ा अध्यक्ष अशोक हिंगे पाटिल जी के नेतृत्व में हमने ये अपील की है कि मराठवाड़ा के सभी जिलों की लाइसेंस अथॉरिटी का एजेंसी के तौर पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस होता है
तो डिविजनल कमिश्नर साहब ने जिन जिन टॉकीज के अंदर इस तरीके के गैर कानूनी काम हुए उन सभी थिएटर्स के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए, और जिस जिस थिएटर के अंदर ये फिल्म लगी है वहां की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वहां पर भी गलत नारेबाजी हुई है, गलत सभाएं हुई है थिएटर में या थिएटर के कैंपस में, तो उन थिएटर के भी लाइसेंस रद्द होने चाहिए। और बाकी के थिएटर्स को नोटिस जानी चाहिए कि आपकी टॉकीज के अंदर, सिनेमाघर के अंदर फिल्म बताओ, लेकिन वहां पर अगर आप फिरका परस्तों को, जातिवादी धर्मांध लोगों को अगर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराओगे तो आपका भी लाइसेंस रद्द होगा। और मराठवाड़ा के जो पुलिस के जोन है उनको भी हमने कहा कमिश्नर साहब को कि आप इंस्ट्रक्शन दीजिए उन जोन को, और जहां जहां भड़काऊ तकरीरें हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हेट स्पीच के खिलाफ कंप्लेंट का इंतजार किए बिना पुलिस को 100 मोटो कंप्लेंट लेने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगर वो गुने दाखिल नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, कंडेम ऑफ कोर्ट हुआ है, ऐसे उसके मायने निकालकर सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी हकीकत को उजागर करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। और आखिर में इसके बावजूद ये नहीं रुका तो रास्ते पे उतर के आंदोलन करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। सर, आपको नहीं लगता कि पहले जो फिल्में बनती थी मनोरंजन के तौर पे बनती थी, पूरी फैमिली देखने के लिए जाती थी, लेकिन अब जो फिल्में बन रही है सिर्फ जातिवाद पर बन रही है, तो इसके अपोज में आप कोई आंदोलन छेड़ेंगे कि अब ऐसी फिल्में बनना हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए? देखिए, जातिवाद राजनीति का सक्सेस फार्मूला बन गया है। जातिवाद के और हिंदू वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता मिल सकती है, ऐसा सियासी जमातों को लग रहा है, इसलिए वो जातिवाद कर रहे हैं। इसलिए हमको इलाज क्या है? इलाज ये है कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हमको दिगर पिछड़े तबकात के साथ आना पड़ेगा, नए तरीके की राजनीति शुरू करनी पड़ेगी, नए तरीके के लोग हमको चुनके देने पड़ेंगे ताकि वो इस फिरका परस्ती के खिलाफ ताकत से खड़े रहे। इसका रास्ता हुकूमत में है, और जब हुकूमत खुद उनकी पॉलिसियां अगर जातिवाद फैलाने की है तो फिर फिल्में भी मुतासिर होगी, इंस्टीट्यूशन भी मुतासिर होंगे, डिपार्टमेंट भी मुतासिर होंगे और अदालतें भी मुतासिर होंगी। आप यहाँ पे अपोज कर रहे फिल्म का, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रमोट कर रहे हैं उसको, तो उस टाइम पे आपने तो हमने वही तो कहा कि हम उस वक्त क्या कहा, हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। वही बोलना है भाई, हम यही कह रहे हैं आपको कि हम कब कुछ नहीं कहा, तब कुछ नहीं कहा। किसने कहा? देर से कहा तो हमने ही कहा ना। आज भी सामने हम ही आए ना। ये रोकथाम नफरत की, जहां से गंगा बह रही है, नफरत की गंगा जो बहा रहे, या नफरत का झरना जहां से बहा रहे हैं, गंगा नहीं कहेंगे, गंगा को तो भी हमारे हिंदू समाज पवित्र मानता है, उसको भले ये लोग मैला करेंगे, लेकिन एक झरना होता है, नफरत का झरना कहां से फूट रहा है? ऐसी फिल्मों को अगर वो सोर्स बना रहे तो उसकी रोकथाम करने के लिए पहली बार कौन सामने आया? वंचित बहुजन आघाड़ी आई है कि टॉकीज पे कार्रवाई करो, इनके लाइसेंस रद्द करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करके दंगे हो सकते हैं, इसलिए पैगंबर बिल नाम का कानून बनाओ। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार के वक्त किसने सामने लाया? अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट बनाकर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनको कहा था पैगंबर बिल लाओ, नहीं तो नबी की शान में गुस्ताखी करके दंगे होंगे। आज हम देख रहे हैं दंगे हो रहे हैं। तो सबसे पहल तो हमने की, कोई और तो चुन के आए वाले आमदार खासदार कहाँ है? बड़ी सभा में अगर फिल्म, ऐसी फिल्म अगर प्रधानमंत्री प्रमोट करते तो उनके खिलाफ क्या वंचित का? जहां पे सभा हुई वहां पर गुना दाखिल होना चाहिए, वहां के लोगों ने मामला देना चाहिए, क्योंकि जहां पे घटना होती है वहीं से उसके खिलाफ कंप्लेन आनी चाहिए। और आप अच्छे जागरूक पत्रकार है, आप इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। अच्छा, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरीके से जो है तो 2000 जो टॉकीज के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, वो नहीं करेंगे तो हम अदालत के जरिए लाइसेंस रद्द कराएंगे। अब अगर औरंगाबाद या महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2024 बहुत करीब है। आज का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि दिगर कोई इशू के ऊपर बात करके इस इशू की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। दिगर मामले के लिए हम है ना यहाँ बैठे हुए, कल और प्रेस लेंगे। आप बोलो। आपने कहा था कि राजपुरी में जो दंगा हुआ है तो उसके जो हमने तब भी कहा, अब भी कह रहे हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 महीने से मारे गए हैं, उन कॉम्पिटिशन आप दिलाने वाले थे, बात करने वाले थे आप। हमने डिमांड की है, हमने डिमांड की है, हमने निवेदन दिए हैं। अब इसके ऊपर सरकारों को एक्शन लेना चाहिए, और वो मुतासिर लोग हमारे पास आएंगे तो हम उनको अदालत के जरिए कंपनसेशन दिलाने की भी लड़ाई लड़ेंगे। आपका टॉकी के लिए विरोध है या स्टोरी के लिए? जो टॉकीज को लाइसेंस दिए फिल्म बताने, बीच में आप बोले ऐसी होनी नहीं चाहिए। स्टोरी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि वो काल्पनिक है बोलकर।
झूठ बोल रहे हैं कि ये रियल स्टोरी है, ये झूठ है और ये काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब आएगा उसके ऊपर डिस्क्लेमर लगाने का ऑर्डर। अब उनको ऑर्डर दिए, लिखो ऊपर, नहीं तो उन्होंने लिखे थे कि सत्य घटना पे आधारित संशोधन करके फिल्म बने आ रही है, और अदालत में वो प्रूफ नहीं दे पाए करके सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको शक्ति दी कि लिखो ये काल्पनिक दृश्य है बोल के, ये मनगढ़ंत कहानी है बोल के लिखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कौन सी पार्टी हो सकती है इसके पीछे? बीजेपी है, जिसको फायदा हो रहा वही है, उसमें क्या है। भाई आपके दिल में है, लेकिन हमको रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा। नहीं, हमारे दिल में नहीं है, हमारे दिल में नहीं है, हमारे दिल में नहीं है। आप कोई रिकॉर्ड में क्या, सबको मालूम है, पूरी दुनिया और देश को मालूम है कि बीजेपी के सियासत की जड़ ही नफरत है, नफरत के आधार पे वो पल और बढ़ रही है। औरंगाबाद के सिनेमा घरों में कुछ आने वाली है, कुछ प्रोडक्शन या कुछ आगे प्रशासन को हमने, हाँ, आपकी तरफ से? प्रशासन को इत्तला दी गई है, प्रशासन रोकथाम करेगा। भाई हिंदी हो गई आपको? भाई ये पिक्चर डॉक्यूमेंट्री का सीन है, ये नांदेड़ पीवीआर। ऐसे हमारे पास में और 2-3 जिले के थिएटर के जो हम डिविजनल कमिश्नर साहब को दिए, देख लो ना। आता 21 तारखेला आहे म्हणे ना फ्री प्रदर्शन आमच्याकडे। आता लातूरच्या, आमच्याकडे लातूर आणि नांदेडच्या थिएटरचे लिंक आलेले आहेत। फ्री हो चालू है, फ्री तो एक दिन है। नहीं, अभी 21 को है ऐसी इत्तला मिली, लेकिन फ्री रोज चालू है। बाहर लिंक जिनके आए वो हमारे पास आए, वो हमने प्रशासन को दिए, लातूर के, नांदेड़ के, बाकी मराठवाड़ा के बाहर के तो दर्जन भर हमारे पास लिंक है। थैंक यू।